हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैश एजुकेशन। मैं आपका फिजिक्स एडुकेटर आदित्य जैन और आज हम रे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे किसके ऊपर में, स्नेल्स लॉ के ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r। सिंपल सा चुपचाप ये फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पे i क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, और n1 n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द टू मीडियम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n इक्वल्स टू c बाई वी, लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाई उस मीडियम का स्पीड। c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, v इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम। हायर n इक्वल्स टू लाइट बेंड्स मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि जिसका n ज़्यादा होगा। सपोज एक n है जिसका लेट्स से अगर 3 है और एक है जिसका है 2 है, तो 3 वाले का नॉर्मल की तरफ ज़्यादा बेंडिंग होगा, यानी कि ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस पकड़ लो, तो लाइट यहाँ पे आया, ये आपका नॉर्मल हो गया, तो इसका जितना नॉर्मल की तरफ बेंड होगा इसका उतना नहीं होगा। इसका सपोज ये होगा, कोई एक दूसरा मीडियम है, अगेन n1 n2 हम एक ही इमेज में करके पढ़ रहे हैं, तो सपोज n1 के लिए 3 है तो उसका नॉर्मल के ज़्यादा पास में होगा, और अगर सपोज ये n2 है और उसका 2 है तो ये नॉर्मल से थोड़ा दूर में होगा। क्लियर हो गया। रूल्स ऑफ बेंडिंग, रेयर से डेंसर, ठीक है, यानी कि कहाँ जा रहा है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जा रहा है। लेट्स से एयर से हमारा ग्लास में जा रहा है, क्या होगा, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। डायरेक्ट याद कर लो इसको। और डेंसर से रेयरर जा रहा है, लेट्स से पानी से रे वेव लाइट रे बाहर आ रहा है, डेंसर से रेयरर, यानी कि पानी से आपका कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, तो बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे कि ये आपका वाटर पकड़ लीजिए और ये एयर पकड़ लीजिए, ठीक है। तो लेट्स से रे हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, ओके। क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा बेंड करेगा, इसको जाना नहीं तो ऐसे जाना चाहिए था, बट रिफ्लेक्शन के कारण बेंड होगा। लेकिन क्या, डेंसर से रेयरर पे जा रहा है, नॉर्मल से दूर भागेगा, कुछ ऐसे भागेगा। क्लियर हो गया, ओके। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। कितना दे दिया, 1.33 दे दिया, n आपको दिया है, ठीक है, और आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸, तो सीधा बिठा दो, n इक्वल्स टू c बाई वी, तो ये v हमको निकालना है, v इक्वल्स टू c बाई n, पुट करो, कितना आया 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कंसेप्ट टेस्टेड, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये फॉर्मूला आपका क्या है, वैलिड है। ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, कहाँ से आया, रेयर से डेंसर आया, इनटू ग्लास एट एन इंसिडेंस एंगल ऑफ 60 डिग्री। If the refractive index of glass is 1.5, find the angle of refraction and deviation of the ray at the interference। यानी कि n1 आपको 1 दे दिया और n2 आपका 1.5 दे दिया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे दिया, साइन, यहाँ पे 60 दे दिया, तो बिठा दो इस फॉर्मूला में, n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, 1 × sin 60 इक्वल्स टू 1.5 × sin r। चुपचाप से sin r निकालना है, तो sin r कितना हो जाएगा 0.577, r कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 0.577, कितना आएगा आपका 35.2 डिग्री। ये निकालने के लिए बेटा आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख के रखना पड़ेगा, ठीक है। और डेविएशन कितना हुआ हमारा, i माइनस r, 60 डिग्री माइनस 35.2 डिग्री 24.8 डिग्री। और डेविएशन क्या होता है समझो, ये लाइट रे आ रहा है, जाना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन बेंड ये यहाँ पे हो रहा है, ये एंगल, इसको डेविएशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। चलो, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। धीरे धीरे आपका कंसेप्ट जितना खुलेगा उतना आप और कॉम्प्लेक्स करने लगोगे, एंड
चैप्टर के लास्ट में एज यूजुअल PYQs भर भर के आएंगे, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी विजिलेंट। थैंक यू।